अरे हाँ भाभी, आपको तो आना ही पड़ेगा। आपको पता है ना कि मेरी लास्ट इकलौती बिटिया की शादी है, तो इसमें आप लोग नहीं आएंगे तो बताइए, मुझे तो बुरा लगेगा ही। अच्छा ठीक है दीदी, मैं आऊंगी। और हाँ, अपनी बहू को भी साथ में लेकर के आइएगा। हाँ हाँ दीदी, ठीक है ठीक है। माँ ठीक है भाभी, मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है। अरे क्या हुआ बेटा? देखो माँ, मेरी शादी की तो तैयारियां चल रही है। मेरी शादी में पुराने जमाने वाली टीवी बिल्कुल भी मत देना। बताओ माँ, तुम्हारे रूम में टीवी जो लगी हुई है कितनी छोटी है। ये तो देखने में दादा परदादा के जमाने की लगती है। और वैसे भी मैं बचपन से ये टीवी देख देख करके बोर हो गई हूँ। अरे बेटा, तो तुम कैसा टीवी लेगी बता दो। माँ, मुझे ना छोटी भाभी की जैसी टीवी चाहिए। उनके रूम में देखो कितनी बड़ी टीवी लगी हुई है। उसकी पिक्चर क्वालिटी भी कितनी अच्छी आती है। लगता है कि सामने ही सब कुछ हो रहा है। मुझे वैसा ही स्मार्ट टीवी चाहिए माँ, कि डिश एंटीना लगाने की जरूरत ना हो, डायरेक्ट इंटरनेट से चले वो टीवी। देखने में कितना अच्छा लगता है माँ, लगता है कि देखते ही रहूं। मुझे तो छोटी भाभी के जैसी ही टीवी चाहिए। अच्छा बेटा, जरा देख तो अपने मोबाइल में कितने की है वो टीवी। अरे माँ, ये टीवी तो 60 से 65 हजार की है। हैं? इतनी महंगी टीवी? क्या बात है, इतनी महंगी टीवी दी है इसकी माँ ने। और क्या माँ, देखो तुम्हारी बहू की माँ इतनी महंगी टीवी दी है, तो तू मेरी माँ है तो तू क्या मुझे उससे तो अच्छा ही देगी। अरे उससे अच्छा नहीं, मैं तो वही टीवी मांग रही हूँ माँ। भाभी की शादी हुए कितने दिन हुए हैं? 1 महीना हुआ है, तब तक तो ये टीवी अभी नई ही है। माँ, भाभी से बोल करके ये टीवी निकलवा दो ना और पैक करवा दो, ताकि ये नया ही लगे। अच्छा ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, छोटी बहू से कहती हूँ कि वो अपनी टीवी निकाल करके रख दे, ताकि वो दहेज में तुम्हें दे देगी। हाँ माँ। छोटी बहू। हाँ माँ जी। वो क्या कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी, वो किचन में काम कर रही थी। माँ जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? बहू, मैं तो तुम्हें ये पूछने के लिए बुलाई थी कि तुम्हारे रूम में जो टीवी लगी हुई है वो कितने की है? अच्छा, मेरे रूम वाली टीवी माँ जी 60 से 65 हजार की है। पता है माँ जी, ये टीवी के लिए ना 4-5 दुकान में छान मारी थी, लास्ट में ये टीवी मुझे मिली। अच्छी है ना माँ जी? अरे हाँ बहू, बहुत ही अच्छी है। इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ तेरी वाली टीवी उठा करके गुल्लू को शादी में दे देती हूँ, जिससे कि हमारे 65 हजार रुपया बच जाएंगे और ये 65 हजार रुपया किसी और चीज में लग जाएंगे। अच्छा माँ जी, आप मेरी टीवी उठा करके अपनी बेटी को दे देंगे और मैं ये होने दूंगी? ये कैसे सोच लिया आपने? बिल्कुल भी नहीं दूंगी मैं। जरा ये बताइए, ये मेरे मायके से मिला हुआ सामान है और मेरी माँ ने कितने प्यार से दी है, और ये मैं अपने मायके से मिली हुई टीवी आपकी बेटी को दे दूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और टीवी मेरे मायके की है, आपको अपनी बेटी को टीवी देना है ना तो खरीद करके दे दीजिए ना। 65 क्या, 70-80 हजार में भी आएंगे ना तो दे दीजिए खरीद करके। लेकिन वो टीवी तो मैं अपने रूम से नहीं निकलने दूंगी और ना ही मैं दूंगी। माँ, देखा आपने कैसी ये छोटी भाभी तेरा मेरा लगा रखी है? इनमें तो बहुत ही अक्कड़ भरी हुई है। आप ना भैया से बात करो, भैया देंगे टीवी। काजल, क्या हुआ काजल? माँ जी बहुत जोर जोर से बोल रही है। जरा ये बताइए दीदी कि अपने मायके से मिले हुए कुछ भी चीज कैसे उठा कर दे दूं दीदी को? बताइए दीदी। माँ जी मेरे रूम में के लगे हुए टीवी को बोल रहे हैं अपनी बेटी को दे देने के लिए, बोल रहे हैं कि अभी से निकाल कर रख दो, मेरी बिटिया की शादी में ये टीवी मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। आप ही बताइए दीदी, मैं अपनी टीवी अपनी ननद को कैसे दे दूं? आपको पता है दीदी, वो टीवी मैं कितनी शौक से अरमान से ली थी। मैं तो अपने मायके से मिली हुई चीज किसी को भी नहीं दूंगी। पता है दीदी, मेरी माँ और पापा ने कितने अरमानों से ये सब कुछ मुझे दिया है। बहन मैं क्या बताऊं, मैंने तो शादी के बाद जाना है कि सास ननद सच में ऐसी होती है, क्योंकि हमारे घर में तो बहुत सब प्यार से रहते थे। पर दीदी मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ माँ और पापा रहते हैं, उनके अलावा कोई भी हमारे घर में नहीं रहते हैं। दादा दादी तो कब के दुनिया छोड़ करके चले गए, और चाचा चाची हमारे हैं नहीं, ना मेरी कोई बुआ है, ना कोई चचा है, ना कोई चाची है। हमने तो सिर्फ सास नंदे टीवी पर ही देखी थी, सीरियल मूवीज में। कुछ भी हो जाए दीदी, लेकिन मैं तो अपने रूम से टीवी नहीं दूंगी। अच्छा बाबा मत देना, चल जल्दी जल्दी रसोई में नाश्ता बनाने में लग, चाय मैं बना देती हूँ, नहीं तो हमें ताने सुनने को ही मिलेंगे। हाँ दीदी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इससे पहले इनके अंदर का सुर्पनखा जागे, हमें अपना काम कर लेना चाहिए। छोटी बहू, तूने क्या सोचा? किस बारे में माँ जी? टीवी के बारे में। टीवी को आज ही बेटा से बोल करके निकलवा देना, क्योंकि वो टीवी तुम्हारी ननद ले जाएगी दहेज में। माँ जी अभी चाय का समय है, तो आप चाय का चुस्की लीजिए, अभी मैं चाय बना कर ला रही हूँ। और बात रही टीवी की, तो टीवी तो कोई हालत में नहीं मिलने वाली है। दीदी को चाहिए तो मैं बोल दूंगी इनसे, आपके बेटे से, दूसरी टीवी वो ला देंगे, बिल्कुल वैसी ही, लेकिन वो टीवी तो मैं अपने रूम से नहीं निकलने दूंगी। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, शाम को भैया आएंगे
भैया से ही बैठ करके बातें करते हैं। किसी से भी बात कर लीजिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। क्यों बड़ी भाभी, आप छोटी भाभी को समझाती क्यों नहीं है कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? अच्छा, अब ये बताएंगी कि मुझे ससुराल में कैसे रहा जाता है, जिन्हें ससुराल का मतलब यहाँ आने के बाद ही पता चला है। अरे गुल्लू बेटा, ये लोग को बीच में क्यों फंसी हुई है? चले यहाँ से। इन दोनों का तो क्लास मैं लगवाती हूँ, आने दो मेरे बेटे को। दीदी, क्या लगता है आपको कि रात में क्या होने वाला है? पता नहीं काजल, रात को रात में ही देखते हैं। अभी तो फिलहाल जल्दी जल्दी चाय नाश्ता बना करके दो और खाने की तैयारी में लगो। माँ, भैया आ रहे हैं। सोहम। हाँ माँ। तुम बहू को समझा कर रखा कर कि सास से किस तरह से बात किया करे। क्या हुआ माँ, कुछ हुआ है क्या? अरे बेटा, मैं क्या बोलूं, इसे तो बात करने का बिल्कुल भी तमीज नहीं है। हाँ? इसे घर में आए हुए 1 से 2 महीना भी नहीं हुआ और देखो ये कैसे मेरे से जुबान चलाने लगी है। अभी से ये तेरा मेरा करने लगी है। माँ, पहेली मत बुझाओ मुझे, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। तो सुनो, तुम्हारी बहन को तुम्हारी ससुराल से मिली हुई टीवी बहुत पसंद है और ये वैसा ही चाहती है। तो मैंने बहू से कहा तुम्हारी टीवी अभी नहीं है तो अपनी ननद को ये दे दो, लेकिन वो तो अभी अपनी जीत पर अड़ी हुई है कि मेरे मायके का मिला हुआ ये टीवी है, मैं नहीं दूंगी। भला तू ही बता बेटा, अब ये 60 से 65 हजार खर्च करने की क्या जल्दी पड़ी हुई है? अगर हम गुल्लू के लिए नई टीवी खरीद करके देते हैं तो कम से कम 65 हजार की आएगी। अगर ये 65 हजार गुल्लू को किसी और चीज में खर्च कर देंगे तो बचत ही होगी ना बेटा। माँ, उस टीवी से काजल के इमोशन जुड़े हुए हैं। उसने अपने दहेज की हर एक चीज खुद मार्केट जाकर के खरीदी थी, तो आपको कैसे अपनी कोई भी चीज उठा करके दे देगी? आप ही बताओ माँ, क्या गुल्लो अपने ससुराल जाकर के ऐसा कर सकती है? नहीं करेगी तो फिर क्यों काजल से ऐसी उम्मीदें रखी जा रही है? कौन सा काला जादू किया है ना जाने तुम पर, जो तू हमेशा जब देखो तब उसका पक्ष लेते रहता है? माँ, बात काला जादू की नहीं है, अभी उसकी उम्र ही क्या है, बस 25 साल की है। और आप 25 साल की लड़की से उम्मीद कर रही हैं 50 साल की औरत के जैसा बिहेव करे? कैसे कर लेगी वो? अरे अभी वो बच्ची है, वो तो गुल्लू से भी 6 महीने की छोटी है। जब गुल्लू समझदारी नहीं दिखा पा रही है तो तुम अपनी छोटी बहू से कैसे उम्मीद कर रही है कि वो समझदारी दिखाएगी? भैया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप ही बताइए भैया। ये बड़े भैया छोटी भाभी की इतना पक्ष क्यों लेते हैं? कुछ तो झोल है वो दोनों के बीच में, आप थोड़ा छोटी भाभी का ध्यान रखो। हाँ? काजल, अरे आज चाय मिलेगी या नहीं? अरे सुन रही है, चाय मिलेगी या नहीं? देवर जी, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? चाय तैयार है। अभी मैं सोच रही थी कि ये भी आ जाएं, तो साथ में दोनों भाइयों को एक साथ दे दूंगी। भैया के साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही दे दीजिए। और आप इसका पक्ष लेना बंद कीजिए, ये इतनी छोटी भी नहीं है किसी किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत पड़े। मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए काफी हूँ। वो तो दीदी ने चाय बनाई है इसलिए वो आपको जवाब दे रही हैं। और जरा ये बताइए कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अगर तू अपनी टीवी मेरी बहन को दे देगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? एक छोटी सी टीवी की ही तो बात है। हाँ? अच्छा, अब मैं समझ गई कि आप आते ही इतना भड़क क्यों रहे हैं। 2 बातों का डिस्काउंट लगाकर बताई गई है आपको, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है आपको। सोहम, आप मुझसे इस तरीके से बात मत कीजिए। और रही बात है टीवी की, तो मेरे दहेज की चीज के साथ है मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं अपनी कोई भी दहेज की चीज नहीं दूंगी। अगर आपको चाहिए तो टीवी खरीद कर खुद दीजिए, मैं बिल्कुल भी आपको मना नहीं करूंगी। 65 हजार क्या, आप लाख रुपया के दीजिए, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं अपनी टीवी तो नहीं दूंगी। जरा आप ही बताइए, टीवी अगर मैं दे दूंगी तो आप हमेशा सो करके आराम से मैच देखते हैं, वो मैच कहाँ से देखेंगे आप? क्यों, छोटा टीवी पर नहीं देख सकता है क्या? मेरे रूम में तो लगा हुआ है, उस पर मेरा बेटा हमेशा बचपन से लेकर के बड़ा तक टीवी देखते आया है। और आज तुम्हारा 1 महीना से टीवी मिल गया है तो अपनी टीवी का घमंड दिखाइए ज्यादा। मैं तुम्हें साफ साफ लफ्जों में बोल रही हूँ, वो टीवी गुलाबों को ससुराल दहेज में जाएगी। मैं कोई हालत में वो टीवी नहीं दूंगी। जब आपको टीवी नहीं चाहिए था तो फिर दहेज में आपने टीवी क्यों मांगी? मैं तो वो टीवी कोई हालत में अपनी ननद के ससुराल जाने नहीं दूंगी। दीदी को ले जाने के लिए वैसा ही टीवी खरीद दीजिए, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। देखा बेटा, देखा कैसे जुबान चलाती है? ऐसे ही दिन में चल रही थी मेरे साथ इसकी जुबान। अरे छोड़ो माँ, क्या 65 हजार के चक्कर में लगी हुई है? मैं अपनी बहन को 65 हजार की टीवी खरीद करके दे दूंगा। काजल को वही टीवी में खुश रहने दो। अब इस बात को यही खत्म करो माँ, इसके बारे में मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। माँ, छोटी भाभी के रूम में जो ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है ना, मुझे बिल्कुल वैसा ही ड्रेसिंग टेबल देना माँ। पता है माँ, वो ड्रेसिंग टेबल कितने महंगे हैं, कितनी अच्छी लकड़ी का बना हुआ है वो
लाओ ड्रेसिंग टेबल। माँ मुझे ड्रेसिंग टेबल चाहिए तो वो भाभी के जैसा ही चाहिए, वैसा ही खरीद देना माँ मेरे लिए। अरे बेटा वो खरीदना क्या है, इतने पैसों की क्यों बर्बादी करना, जब घर में है तो वही उठा करके दे दूंगी। टीवी देने से मना की है ना, ड्रेसिंग टेबल देने से थोड़ी ना मना की है। माँ उसमें ना चूड़ी रखने का रैक दिया हुआ है, ज्वेलरी वगैरह सब चीज रखने का रैक दिया हुआ है। अब बताओ माँ, मैं दूसरे घर में जाऊंगी, दूसरे का ड्रेसिंग टेबल यूज करूंगी तो बताओ आउट सा लगता है ना माँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे तो मेरे ड्रेसिंग टेबल छोटी भाभी के जैसा चाहिए तो चाहिए। और पता है माँ, उसमें लॉक लगाने की भी सिस्टम है, मेरा कोई भी सामान ससुराल में छुएगा नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बात करती हूँ। छोटी बहू। हाँ माँ जी। और मेरी बिटिया को तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल पसंद आया है, और ड्रेसिंग टेबल तो दे सकती है ना? नहीं माँ जी। अब तुम वो छोटा सा एक ड्रेसिंग टेबल भी अपनी ननद को नहीं दे सकती है? अरे भाभिया तो ननद को क्या नहीं देती थी, लेकिन तू तो एक चीज देने का नाम नहीं ले रही है। माँ जी मैंने बोला ना कि मेरे मायके से मिला हुआ सामान कुछ भी मैं देने वाली नहीं हूँ। हाँ अगर आप अपने बेटे से मांगते हैं ना तो उसमें मना भी नहीं करूंगी आपका बेटा को कि आप अपनी बहन को ये मत दीजिए वो मत दीजिए। आपको अपने बेटे से जितना लेना हो लीजिए, लेकिन मेरे मायके से मिला हुआ सामान एक भी मैं नहीं दूंगी आपकी बेटी को। सही में ये लोग ना पता नहीं किस कुल खानदान से मेरे घर आई है। कुछ भी कह लीजिए माँ जी, मैं तो अपना एक भी सामान ननद को नहीं देने वाली हूँ। मैं भी कितना अरमान से शौक से लेकर के आई हूँ, और वो भी अपने यूज के लिए, ना कि दूसरे को यूज करने के लिए। जरा ये बताइए मुझे, जब दीदी के सामान सब खरीदा ही रहा है तो आप मेरे से इस तरह से मुंह क्यों बनाए हुए हैं? तो कुछ ज्यादा नहीं किसी और के साथ क्लोज हो रही है? क्या? किसके साथ? अरे चुप करो काजल, मुझे सब पता है। मैं घर में नहीं रहता हूँ तो क्या घर में और लोग नहीं रहते हैं? वो लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं कि तुम्हें बड़े भैया कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं। वो लोग तो झूठ नहीं ना बोल रहे होंगे? अरे आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ और वो मेरे जेठ हैं। जेठ के साथ आप बदनाम कर रहे हैं। जेठ बड़े भाई के जैसे होते हैं, और किसने आपको बोला मैं उनके ज्यादा क्लोज हो रही हूँ? अरे यहाँ बताने वाले हजार मेरे हैं। तू अगर गलत करेगी तो क्या कोई देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है? अब बोलो को भी मुंह बंद कर देगी तू? अरे आप बातों को समझ नहीं रहे हैं। पता नहीं आप कैसे सीधे साधे इंसान हैं। आपको जो भी कोई कुछ बोलता है उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन एक बार भी मेरे ऊपर थोड़ा सा भी यहाँ पे विश्वास नहीं किए। बताइए, मैं उनके अपने बड़े भाई जैसा मानती हूँ, मैं अपनी जेठानी को अपनी बड़ी बहन समझती हूँ, और आप इस तरह से गिरे हुए बात मेरे से कर रहे हैं। मैं खुद जानती हूँ ये बात ना आपको गुल्लू दीदी ने कान में भरी है। अरे वो तो चाहते हैं कि मेरे में और आप में लड़ाइयाँ हो। अच्छा, मेरी बहन क्यों चाहेगी? इसीलिए मेरे बुद्धूपति कि मैंने उन्हें मांगा हुआ कोई भी सामान अपने पास से नहीं दिया ना, इसलिए वो मेरे से चिढ़ती है, जलती है, और मेरे बारे में आपसे अगर कुछ कहा भी होगा ना तो आप उसी समय मेरे से पूछवाते तो ना मैं जवाब देती। अरे पति पत्नी का रिश्ता अनमोल रिश्ता होता है, विश्वास का रिश्ता होता है, लेकिन आप तो मुझ पर जरा सा विश्वास ही नहीं करते हैं। आपने कभी सोचा मेरे मायके से मिले हुए सामान वो मैं कैसे दे दूं? एक लड़की को ना मायके से एक धागा भी मिलता है ना तो वो भी किसी को बांटने के लिए तैयार नहीं होती है। जितना बड़े भैया मुझे जानते हैं ना, जितना मेरे पक्ष लेते हैं ना, अगर आप ऐसा लेते ना तो मैं बहुत खुश होती, लेकिन आप जब नहीं बोलते हैं ना तभी बड़े भैया बोलते हैं। अगर आप बोलते ना तो बड़े भैया का बोलने का नौबत ही नहीं आती। अगर ऐसा ही रहा ना तो समझ लीजिएगा आने वाले समय में ना हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। दूसरे के बातों में आप जल्दी आ जाते हैं, अपनी पत्नी पर जरा सा भी विश्वास नहीं करते हैं। अरे आपकी बहन किसको नहीं बदनाम करती है? अब वो भी जा रही है ना ससुराल, उनको भी पता चलेगा कि ससुराल क्या चीज होती है। अब मेरी बहन पर मत आओ, उसका भी ससुराल बसने वाला है। तरह तरह की बातें मत बोलो उसे। तो मेरा बसा हुआ ससुराल में हो तरह तरह की बातें बोलेंगे? जो मेरे और बड़े भैया में कोई रिश्ता है नहीं, और रिश्ता को आपकी ये बहन बदनाम कर रही है, उन्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। मैं आगे से नहीं बोलूंगा कुछ। और हाँ, ये बात को फैलाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी गुल्लू को शादी हो रही है, शादी के कुछ ही दिन बाकी है, 2-4 दिन। और ये घर में हल्ला हंगामा करके उसको ससुराल जाते जाते घर में कोई कलह मत करो। ठीक है, ये भगवान मेरी ननद की जल्दी शादी हो जाए और जल्दी अपना ससुराल जाए, तभी पता चलेगा कि ससुराल क्या चीज होती है। मैं तो मना रही हूँ ना कि जैसा मेरा ससुराल मिला है ना, ऐसा ही ससुराल मेरी ननद को भी मिले, तब मेरी ननद को एहसास होगा कि ससुराल क्या होती है। अरे काजल, हमारी इकलौती तो ननद है, और उनके बारे में तू ऐसा बोल रही है जैसा मेरा ससुराल मिला है वैसा ही उनका ससुराल मिले। ऐसा थोड़ी ना होता है। पता नहीं ये जहाँ अपनी ससुराल में जाएंगी वहाँ इन्हें और राजगद्दी मिले। नहीं दीदी, मैं तो नहीं चाहती हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को साथ वैसा होना चाहिए, तभी तो दूसरे के दुख तकलीफ के बारे में समझ में आएगा। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये ननद रानी तो मुझे जीने नहीं दे रही है। कभी मेरे सामान पर अधिकार जमाती है, कभी
जा रही है। अब प्रार्थना करो कि अच्छा घर मिले कि ताकि वहाँ से जल्दी आए ना मायके। और वैसे भी अपने ससुराल चली जाएंगी ना तो हमारे घर कभी कभी आएंगी। और हाँ, ये थोड़ी बात ना धीरे धीरे बोला करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले तो हमारी खाट खड़ी हो जाए। मैं क्या डरती हूँ? मैं किसी को ऐसे थोड़ी ना खाट खड़ी करने दूंगी। अरे दीदी, कितने दिनों बाद घर में शांति छाई हुई है, नहीं तो ये ननद रानी यहाँ की चुगली उससे, उसकी चुगली वहाँ। सही बोल रही है काजल, माँ जी को तो रो रो करके बुरा हाल हुआ है। अब माँ जी को एहसास हो रहा है हम लोग भी तो किसी की बेटी थे। यहाँ आए तो कैसे माँ जी हम लोग पर चिल्लाने लगे। अब समझ में आ रहा है माँ जी को कि मेरी बिटिया चली गई बोल बोल करके रो रहे हैं। मेरी बिटिया की शादी के महीना दिन हो गया, पता नहीं आज भी आने देगा उसका ससुराल वाला या नहीं। ऐसा करती हूँ, बहू से बोल देती हूँ उसका फेवरेट खाना बनाने के लिए। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारी ननद आ रही है? हाँ माँ जी, उनका फेवरेट खाना सुबह से ही लगी हुई हूँ बनाने में। हाँ तो जल्दी जल्दी बना, मेरी बिटिया कभी भी आती ही होगी। माँ जी हर बार तो यही हो रहा है, आपके बेटा जाते हैं लाने के लिए, हमेशा उनके सास ससुर मना कर देते हैं कि इतना जल्दी भी क्या है, अभी अभी शादी होकर के आई है और इतना जल्दी विदा कैसे कर दूं। अब मेरे जैसा थोड़ी ना सबके सास ससुर हैं, जो कोई के माँ बाप आते थे और मैं तुरंत सबको विदा कर देती थी। मेरे जैसा सास होना बहुत मुश्किल बात है, समझी ना। जितना मैं तुम लोग को छूट दे रखी हूँ ना उतना ही सर पर चढ़ी हुई है। अब ज्यादा बहस मत कर, जा जल्दी जल्दी खाना बना, मेरी बिटिया कभी भी आती ही होगी। माँ, अरे बेटा आ गई तू। प्रणाम माँ। अरे खुश रह बेटा, खूब लंबी आयु हो और तुम और दामाद जी हमेशा खुश रहो। बेटा बैठना, खड़ी क्यों है? और तुम्हारा भाई कहाँ रह गया? अरे माँ फर्स्ट रूम में है, वो मेरा बैग रख रहे हैं भैया। तो बेटा आखिरकार तुम्हारे सास ससुर आने ही दिए ना। अरे क्या बोलूं माँ, सास ससुर का तो नाम ही मत लो, वो तो कभी नहीं चाहती हैं कि मैं अपने मायके आऊं। अरे बेटा वही तो मैं भी सोच रही थी कि कैसा मेरी बिटिया का ससुराल मिला है, कैसी उसकी सास है जो आने नहीं दे रही है। पता है बेटा तुम्हारा भाई को दो दो बार मैं भेजी हूँ, लेकिन देखो तीसरा बार में विदा किए तुम्हें। वही ना माँ। अरे बहू तुम्हारी ननद आ गई है, उसके लिए चाय नाश्ता लेकर के आएगी। लीजिए दीदी, बातों बातों में ननद रानी आ गई, चलिए चाय नाश्ता लेकर चलते हैं और उनका ससुराल का हाल समाचार जानते हैं। अरे काजल, वो हमारी ननद ऐसी है ना कि हम लोग के सामने कुछ बोलेंगे नहीं बोलने वाली है। अरे बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही है? माँ, मेरी सास मेरे से बोल रही है कि जो आपने मुझे जेवर दिए थे ना शादी में, उसमें से एक गले का चेन है और रक्षाबंधन पर मैं अपनी ननद को दे दूं। जब मेरी ननद रक्षाबंधन पर टीका करने आएंगी तो वो चेन मैं उन्हें गिफ्ट में दे दूं। अब आप बताओ माँ, आपकी दी हुई चेन मैं किसी और को कैसे दे दूं? ठीक वैसे ही दीदी, जैसे आप मेरे से मेरी टीवी मांग रही थी। एक अलमारी और एक सोने के चेन में फर्क होता है। अरे माँ जी फर्क कुछ नहीं होता है, फर्क सिर्फ इमोशन का होता है। अरे काजल क्या बोल रही है तू? भाभी आप बात तो सही बोल रही है, मैंने उस टीवी के लिए घर में कितना पंगा किया था। और देखे आज मेरे घर मेरे पास ही लौट करके आ गया। मैंने आपसे टीवी मांगी थी और आज मेरे से सोने की चेन मांगी जा रही है। सही कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने जो आपके साथ किया जो। दीदी छोड़िए ना, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब एक काम कीजिए, जैसे मैंने अपनी अलमारी देने से साफ मना किया था ना, वैसे ही आप अपने सोने के चेन देने से साफ मना कर दीजिए। आपके भैया ने मिलकर एक नई टीवी दी थी ना, वैसे ही आप एक नई चेन बनवा दीजिए। तू पागल हो गई है क्या? पता है कि कितने की चेन बनती है? ऐसे कैसे सोने का चेन बनवा करके दे देगी उसे? ठीक है दीदी, आपकी दी हुई माँ की चेन आप अपनी ननद को दे दीजिए। या तो आप अपनी इमोशन को देखिए या आप पैसे देखिए। आपकी नजर में जिस चीज का ज्यादा वैल्यू है आप वो कीजिए। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी दीदी, आपको तो मेरे से ज्यादा समझ है, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। माँ, मेरी इस चैन के साथ इमोशन है, क्योंकि जैसे भाभी ने अपनी टीवी ढूंढ करके ली थी ना, वैसे ही ये चैन मैंने जाने कितने दुकानें पर जा करके ली थी, तब जाकर मुझे ये डिजाइन पसंद आई थी। आपको तो पता है ना, इसलिए ये चैन तो मैं नहीं देने वाली हूँ। हाँ भाभी सही बोल रही है, मैं उसी के जैसा दूसरी चैन बनवा करके दे दूंगी, लेकिन अपना चैन तो नहीं दूंगी। इसके साथ मेरी मायके की यादें जुड़ी हुई है, मैं नहीं देने वाली हूँ माँ। ठीक है बेटा, जैसे तुझे अच्छा लगे वो करो। छोटी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, न जाने आपके साथ मैंने क्या क्या गलत व्यवहार किया, यहाँ तक कि आपको तो बड़े भैया के साथ बदनाम कर दिया था और छोटे भैया के नजर में आपको गलत साबित किया था। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या? हाँ दीदी, ननद रानी ने मुझे बड़े भैया के साथ बदनाम कर दी थी, लेकिन हमारी सूझबूझ के कारण हमारा रिश्ता खराब नहीं हुआ। याद है ना,
आपके देवर जी मुझ पर हमेशा गुस्सा हुआ करते थे। हाँ भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कोई बात नहीं दीदी, आपको अपनी गलती की एहसास हो गई ना, यही मेरे लिए काफी है। बस मैं इतना चाहूंगी कि आप अपने ससुराल में सुखी सुखी अच्छे से अपना जीवन बिताइए, क्योंकि हम लोग तो भाभियां हैं दीदी, हम लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका घर बर्बाद हो। मैं हूँ, चाहे दीदी हैं, चाहे भैया हैं, चाहे आपके छोटे भैया हैं, हम लोग सब चाहेंगे कि आपका घर आबाद रहे और आप वहाँ खुशी खुशी रहिए। अब जाने दीजिए दीदी, एक चैन की ही तो बात है, वो भी आपके पति के पैसे से है, थोड़ी ना आपके पैसा जा रहा है उसमें। इतनी टेंशन मत लीजिए, दे दीजिए उनको चैन, नहीं तो एक चैन के कारण फालतू में घर में लड़ाइयाँ होगी। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं।